हाय गाइस। तो आज तो मैं सुबह की वीडियो नहीं बना पाई जब मैं यहाँ आई थी, या मैं तब सुबह जब मॉर्निंग में उठी थी, क्योंकि मैंने नहीं टाइम लगा, मैं रात भी लेट सोई थी। अरीब तो मैं ऑफिस में आ गई हूँ। ये मैं थोड़ी सी फ्री हुई थी वीडियो बनाने खातर कि हाँ भाई थोड़ी सी वीडियो बना लूँ। आज मैंने टॉपिक सोचा है कि मैंने किस टॉपिक पे बात करनी है। आज मैंने ऑलरेडी टॉपिक सोच लिया रिगार्डिंग ट्रैवल डॉक्यूमेंट, क्योंकि मैं अपने खुद के ट्रैवल डॉक्यूमेंट रेडी कर रही थी। तो मैंने सोचा व्हाई नॉट, क्योंकि सारे रूल चेंज हो गए हैं, तो व्हाई नॉट वी कैन मेक अ वीडियो ऑन विच डॉक्यूमेंट इज नेसेसरी व्हाइल यू आर ट्रैवलिंग टू इंडिया। तो मैं सारे वीडियो में सारे डॉक्यूमेंट वन बाय वन बताऊंगी। मैं इस वीडियो में सारे डॉक्यूमेंट वन बाय वन बताऊंगी। कौन से थम डॉक्यूमेंट लेके जा सको, कौन से थम याड़ा छोड़ के जा सको। थारी पीआर की एप्लीकेशन लग रही है तो कौन से डॉक्यूमेंट मेक श्योर करो थम थारे दो ओए हो। जानते पहले अगर थम इंडिया जा रहे हो तो कौन से डॉक्यूमेंट हमने दोबारा बनवाने पड़ेंगे इफ़ यू आर गोइंग टू इंडिया। अगर थारी परमानेंट रेजिडेंसी की एप्लीकेशन इन बिटवीन है, थम वर्क परमिट पे हो, कनेडियन सिटीजन हो, तो के डॉक्यूमेंट हमने मेक श्योर करना है कि थारे दो हो। फॉर एग्जाम्पल मैं जाऊँ हूँ, मैं वर्क परमिट पे हूँ फिलहाल, पीआर की मेरी एप्लीकेशन लगी हुई है। वर्क परमिट पे एक नया रूल आया था अक्टूबर 2025 पे कि बिफोर 72 आवर्स अराइवल इन इंडिया वी हैव टू मेक श्योर कि हम ई ट्रैवल फॉर्म है एक इंडिया की साइट ने जो जनरेट करा, हमने वो फॉर्म फिल करना हुआ है। कुछ लोगों का कंफ्यूजन था कि किस किस ने ये फॉर्म फिल करना हुआ है, कब ये फॉर्म फिल करना हुआ है, कैसे फिल करते हैं। तो आज मैं वही रिसर्च कर रही थी, तो मैंने देखा एक डिजिटल सा फॉर्म है जिसमें हमने सारी इंफॉर्मेशन डालनी है। फॉर एग्जांपल आप किस डेट को ट्रैवल कर रहे हो, कहाँ आप जा रहे हो, आपकी रिटर्न फ्लाइट कब की है, एंड इन बिटवीन कि आपके पास कौन सा स्टेटस है इंडिया में एंड कनाडा में। यो ई ट्रैवल फॉर्म बेसिकली है कनेडियन सिटीजन्स के लिए, ये हमारे जैसों के लिए नहीं है जो वर्क परमिट पे हैं, पीआर है। हम आते हैं फॉरेन इमिग्रेंट्स में, ठीक है। पर जो वो हैं कनेडियन सिटीजन है स्पेशली उनके लिए है ये वाला फॉर्म जो उनने फिल करना होया करा है, जिनके पास कनेडियन पासपोर्ट है, जैसे यहाँ जो बच्चे पैदा हुए हैं उनको, या फिर जिन लोगों ने पीआर के बाद अपनी सिटीजनशिप कन्वर्ट करा के कनाडा की करा लिया है। और ओसीआई होल्डर्स को भी ये वाला फॉर्म फिल करना पड़ता है 72 आवर्स, इट्स मैंडेटरी। हर बंदे को करना पड़ता है जिसके पास कनेडियन सिटीजनशिप है। हमें नहीं करना है, हम सीधा जाके ट्रैवल कर सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हमारा फिजिकल पेपर वर्क वाला जो इमिग्रेशन होता है वही होएगा अभी भी। उसके अलावा आपने के लेके जाना है। अगर थम वर्क परमिट पे हो, पीआर पे हो, मेक श्योर अगर थम वर्क परमिट पे हो, स्टडी परमिट पे हो, जो थारी टीआर भी होया करा ना एक कनाडा की स्टैंप, वो थारी एक्सपायर नहीं होनी चाहिए। कि हमने प्लान करा है, थारी एक्सपायर ऑलरेडी हो चुकी है, बेशक थारे द्वारा वैलिड वर्क परमिट है, जब तक उस टीआरवी की डेट आपकी रिटर्न डेट के अंदर नहीं होगी तब तक उस चीज का कोई फायदा नहीं है। अगर आपकी टीआरवी एक्सपायर है, आपने अप्लाइड स्टेटस में हो, या फिर आपके पास वर्क परमिट है पर टीआरवी नहीं है, आप चले तो जाओगे, जाने में कोई दिक्कत नहीं है, पर जब आप वापस आओगे ना, वह टीआरवी लेना बहुत जरूरी है, एंट्री नहीं मिलेगी भाई। उस टीआरवी ना हम ऑनलाइन एक फॉर्म हुआ है टीआरवी फॉर्म कह दिया करा है, जिसने जैसे हम स्टडी परमिट वर्क परमिट अप्लाई करते हैं ना, वैसे ही टीआरवी फॉर्म भी अप्लाई करते हैं। $100 ही फीस है उसकी, $100 से ज़्यादा उसकी फीस भी नहीं है। वो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, 100 गवर्नमेंट फीस देनी है हमने। उसके बाद आपकी अप्रूव हुई टीआरवी या रिजेक्ट हुई, मोस्टली केसेस में अप्रूव हो ही जाती है, जब किसी के पास स्टेटस होता है वैलिड तो अप्रूव करने में कोई दिक्कत आती नहीं है। तो आपकी जब वो अप्रूव हो जाती है तो आपका पासपोर्ट रिक्वेस्ट करते हैं। आप अगर यहाँ पे हो तो शॉप पर से जाके, किसी भी कनाडा पोस्ट से जाके आप अपना वो करवा सकते हो टीआरवी। अपना अपना जो पासपोर्ट है आपने वो एक एनवलप में भेजना होया करा है, वह एक एड्रेस भी दिया करा है, किस एड्रेस पे आपने भेजना है उस एड्रेस पे वो एनवलप में आपने अपना पासपोर्ट डाल के देना है। फिर वो प्रिंट आउट होकर आपके एड्रेस पर डिलीवर हो जाएगा। 2 एनवलप खरीदने हो आप, प्रॉपर साइज उनका मैं उस ईमेल में मेंशन करा है जिसमें आपका रिक्वेस्ट करा जावा है आपका पासपोर्ट फॉर टीआरवी। ठीक है, तो टीआरवी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई, अगर आप इंडिया में ट्रैवल कर रहे हो।
उसके अलावा क्या-क्या लेके जाना है। अगर आप हो वर्क परमिट पे और स्टडी परमिट पे, तो मेक श्योर आपके पास आपके सारे स्टडी परमिट, सारे वर्क परमिट, और किसी ने कोप करा है, तो कोप भी इंक्लूड होना चाहिए। आप यहाँ से चले जाओगे, पर जब वहाँ से वापस आते हैं ना, बहुत इर्रेलेवेंट क्वेश्चन पूछते हैं वो। वो पूछेंगे कब आए थे, क्यों आए थे, कौन-सा कॉलेज था, स्टडी परमिट कितने टाइम का था, 2 स्टडी परमिट थे, 1 स्टडी परमिट थे। तो हमने सारी चीज़ों के बारे में सोचना होगा यार। हम ये नहीं चाहते कि हम चले गए भी लास्ट मोमेंट पे आके किसी चीज़ पे हम स्टक हो जाएँ। फिर ब बंदे का दिमाग भी खराब होता है। तो पहले ही हमें मेक श्योर करके जाना है कि हमारे पास सारे वर्क परमिट, स्टडी परमिट हों। कई लोगों का कन्फ्यूजन हुआ है कि हम फोटोकॉपी भी लेके जा सके, हमारे तो फोन में डिजिटल या सॉफ्ट कॉपी है, हम वो दिखा देंगे, नहीं, हार्ड कॉपी होनी चाहिए। हार्ड कॉपी के बिना एंट्री नहीं है। हार्ड कॉपी हर चीज की। ये 2 डॉक्यूमेंट है जो मेनली हमने लेके जाने हुए एज अ वर्क परमिट होल्डर या फिर स्टडी परमिट होल्डर। आपके सारे वर्क परमिट, स्टडी परमिट, कोप एंड आपका पासपोर्ट विद टीआरवी विद इन वैलिड रिटर्न डेट। मतलब जब आपकी रिटर्न डेट है उसके बाद की ही एक्सपायरी होनी चाहिए, चाहे उसके अगले दिन एक्सपायरी हो, आप तब भी एक दिन पहले भी कनाडा में एंट्री ले सकते हो। आपको देखेंगे वो उन जजी आई से, पर आप स्टिल एंटर कर सकते हो कनाडा के अंदर। अगर आप पीआर होल्डर हो तो आपने पीआर कार्ड ही लेके जाना, बाकी तो कोई जरूरत नहीं है, और पासपोर्ट होना चाहिए। कैनेडियन सिटीजन है तो वही ई आर ई ट्रैवल फॉर्म, आपका ओसीआई और आपका कनेडियन पासपोर्ट, ये सारी चीज होनी चाहिए। उसके अलावा एंट्री नहीं है। तो ये थे सारे के सारे डॉक्यूमेंट जो हमारे पास होने चाहिए ड्यूरिंग ट्रैवल। और हमें बताना पड़ता है कि हाँ भाई, हम इस स्टेटस पे हैं जब हम यहाँ से इमिग्रेशन होता है या वहाँ से इमिग्रेशन होता है। आजकल तो इंडिया वालों ने भी सारे रूल चेंज कर दिए। मैं देख रही थी, इंस्टा पे रील आ रही थी कि भाई ना, जो हम फोन भी हाथ में कैरी कर रहे हैं ना, उन पे भी टैक्स लगा रहे हैं। फ़ोन वो वाले बंदे पकड़ रहे हैं कि हाँ भाई, ये आपका फ़ोन नहीं है, आप में ई सिम क्यों नहीं डाल रखी या फिजिकल सिम क्यों नहीं डाल रखी। तो आपको मेक श्योर करना है कि आप डब्बा बंद फ़ोन ना लेके जाओ। डब्बा बंद फ़ोन क्यों लेके जाना है? यहाँ पे आपने मान लो कोई फ़ोन लिया है $1800 का, उस पर $200 टैक्स ही ऐड है दिया। फिर हम जब वहाँ चले जाएंगे और वहां से वापस आएंगे, वहां का मेरे ख्याल से ये रूल था कि 50,000 से ऊपर का कोई सामान है आपके पास, तो उस पर 35 या 37% कुछ टैक्स लगता है। तो 35 और 37 के हिसाब से लगा लो आपका कितना टैक्स बन गया। फोन इट सेल्फ ही हमारा $1700 का है, तो ये तो 50,000 रुपए से बहुत ज्यादा ऊपर हो गया। तो अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो आपको बहुत ध्यान रखना है इन सब चीजों का, क्योंकि रूल अब चेंज हो चुके हैं ना। तो इंडिया वो वाला पहले आड़ा रहा ना, कनाडा वो वाला पहले आड़ा रहा। जिब इन बालक बड़ा बुलाने थे, जिब तो इन 5-5 बैंड पे भी बुला लिए, पर ईब रूल चेंज कर लिए, तो जिसके 777-8 हैं उनकी भी फाइल रिजेक्ट कर रही हैं। तो ये बहुत क्रिटिकल टाइम है। फाइल लगाने से पहले 10 बारी सोच लेना और मेक श्योर करना कोई जाली डॉक्यूमेंट तो लगाने की गलती करना ही मत। ईब वर्क परमिट या स्टडी परमिट मिल जाएगा, फिर पीआर में दिक्कत आओगी। क्योंकि मैंने बहुत सारे केस सुन लिए, मेरे एजेंट तक सुन लिए कि जिनकी पीआर भी हो रही है ना, मैं ऑडिट करने लग रहे हैं कि किसी ने कोई जाली डॉक्यूमेंट तो नहीं लगाया था। कितने बंदों के केस सुन लिए मैंने, 2-3 तो मेरे आसपास के बंदे हैं जिनका पीआर रिवोक हो चुका है, जस्ट बिकॉज उनने एक फेक एक्सपीरियंस लगा रखा था या फेक डॉक्यूमेंट दिखा रखा था। वो आज ट्रैक हो गया। तो इसका मतलब यो नहीं है कि थारा स्टेटस अप्रूव हो गया है तो तुम्हारा स्टेटस छीन नहीं सकता। पीआर की भी कोई गारंटी नहीं है। तो उस हिसाब से सोच समझ के भाई अपना यहाँ आने का डिसीजन लिया करो। किसी के दबाव में या इन्फ्लुएंस में, या चकाचौंध है कनाडा की, उसने देख के डिसीजन मत लिया करो। अगर तुमने लगा है कि तुम्हारा एजुकेशन बैकग्राउंड अच्छा है, तुम यहाँ सर्वाइव कर सको हो, या फिर तुम्हें ये लगता है कि तुम्हारा इंडिया में हो ही नहीं सकता कुछ, यही एक ऑप्शन है। क्योंकि तुम कर्जा उठा के आ रहे हो भैया, इतना आसान नहीं है कि हाँ भाई, जिसने नहीं पैसे देने उसका तो केस से अलग है, पर थमने तो नू पता है ना, थम यार आओगे, थमने ब्याज भी देना है, मूल भी देना है, सारे पैसे भी तारने हैं। और पैसे तारने की प्रोसेस में हमने खुद भी ग्रो करना है। चाहे 4 साल लगो, 5 साल लगो, सारी आन तो हम वेयर हाउस में भी काम नहीं कर सकते। मैं डिस्करेज नहीं कर रही, या रियलिटी है, जो ये रियलिटी चेक मन ने नहीं मिला था। हाँ, हम जब वहां बैठे होते हैं ना, तो हमें ऐसा लगता है कि हम तो ये भी कर लेंगे, हम तो वो भी कर लेंगे। पर वहां पे इसलिए ऐसे लगता है क्योंकि हमारे
आस-पास ना बहुत लोग होते हैं हमारी हेल्प करने के लिए। मम्मी होती हैं, पापा होते हैं, रिलेटिव होते हैं। हम स्ट्रेस में जाने के बहुत कम चांसेस होते हैं, पर यहाँ कल्ला बंदे ने क्या-क्या पता है कि क्या सही है और क्या गलत है। किसी ने भी कुछ भी कह दिया, इतना जल्दी बहकावे में आते हैं ना, किसी ने यूँ भी कह दिया ना, हाँ भई वहाँ काम है, अकेले भी चले जाते हैं लोग काम के उसमें। मैंने लड़कियों को देखा है, किसी ने बात-बात कि हाँ भई वहाँ पे काम मिल जाएगा तेरे को, वहाँ चली जा, ऐसे ही चले जाते हैं। नहीं जाना चाहिए। इंडियंस पे भी भरोसा करने से पहले 10 बारी सोचना चाहिए। ये कोई आसान चीज़ नहीं है, या फिर तुम इतने इंडिपेंडेंट बनने की कोशिश भी मत करो कि हाँ, उस इंडिपेंडेंस के चक्कर में तुम ये भूल जाओ कि हाँ भाई क्या सही है, क्या गलत है। किसी पे इतना ज़्यादा भरोसा भी नहीं करना कि हाँ भाई काम के चक्कर में थम इतने पागल हो जाओ कि थमने नुए नहीं दिखा है कि हाँ यो मानस ठीक है, यो मानस गलत है। तो be aware of such kind of people. They are just roaming around to fool you. यहाँ पे बहुत गंदा ट्रेंड चल रहा है, लड़का हो, लड़की हो। ये मैं सिर्फ इसलिए नहीं कह रही हूँ कि ये सिर्फ कनेडियन कर रहे हैं या फिर कोई भी कर रहा है। सारी कम्युनिटी इक्वली इन्वॉल्व हैं इसमें। और मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि सारे लोग ही गलत हैं, बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ पे, अच्छे भी लोग हैं, पर आपका बात करने का तरीका, आपके सराउंडिंग्स, आपका फ्रेंड सर्कल, ये सब डिसाइड करेगा कि आपका आने वाला फ्यूचर कैसा होगा। मेरे तो ये एडवाइस करी थी मेरे किसी फ्रेंड ने, बहुत अच्छी एडवाइस थी। जब हम उनसे पहली बार मिले थे, मैं जो तेरे सुधीर की ये बात कर रही हूँ, जब मैं उनसे पहली बार मिली थी, मैं स्टूडेंट थी, मैं पीएसडब्ल्यू की जॉब करा करूँ थी। तो उसने मेरे से एक बात कही थी कि ज्योति, आने वाले टाइम में जितने आपके फ्रेंड होगे ना, मेरे को आप मिलवाना उनसे, और मैं आपको आपके आने वाले 5 साल में फ्यूचर बता दूंगा। और वह बात सच्ची है, क्योंकि मैं अब देख सकती हूँ, क्योंकि फ्रेंड ही आपको पुश करते हैं। मेरी फैमिली तो है नहीं ना, तो हमारे फ्रेंड ही हमें पुश करते हैं अच्छी चीज के लिए। कि जैसे कि मेरा पेपर क्लियर करना था, मैं उस सर्कल में ना फंस गई थी कि हाँ जॉब करनी है, अपना खर्चा चलाना है, कॉलेज में जाना है। मैं हमेशा यही एक्सक्यूज देती थी, मेरे पास पढ़ने का तो टाइम है ही नहीं, मैं पेपर कब क्लियर करूंगी। पर ज्योति ने बिल्कुल डंडा दे के रखा, ना तू ले, एडमिशन ले। उसने एडमिशन दिलाया, मेरा पेपर वर्क जबरदस्ती शुरू करवा दिया कि हाँ, मैं मिलने भी जाती थी ना, हर बारी पूछती थी। मेरे को ऐसे डर लगने लगा था जैसे मेरा पापा पूछता था ना कितने नंबर आए, मैं कि यार मैं चली गई या मेरे तन्नू ये पूछेगी। तो वह हमेशा फॉलो अप करती रहती थी कि तूने कर दी शुरू, तूने कर दी फाइल शुरू। फिर मैं उसको उसके हार के मैंने शुरू कर ही दी, मैं कि जवाब देने था तो अच्छा है, मैं कर ही लूँ शुरू, जबकि मेरी भलाई की काम है। फिर भी मैंने वो कंसीडर नहीं करा। फिर मैंने फाइल तो शुरू कर दी, फिर मैंने पढ़ना शुरू नहीं करा। उसने मेरा पेपर बुक करवा दिया, जब जाके मैंने पढ़ना शुरू करा, तो मेरा पेपर भी क्लियर हो गया, पढ़ा भी मैंने, और आज मैं यहाँ पे हूँ। तो आपका सराउंडिंग, आपका फ्रेंड सर्कल really tells you about your future. It was a really good advice. थैंक यू सुधीर, ज्योति, कि मेरे को सपोर्ट किया जब मेरे पास मेरे अपने नहीं थे। हाँ मेरे अपने थे मेरे पास, पर वो फिजिकली प्रेजेंट नहीं थे मेरे को गाइड करने के लिए। पर आप लोगों ने सही में हमारा बहुत साथ दिया है। थैंक यू, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके काम आएगी। मैंने ट्राई किया कि मैं इसमें सारी चीज़ें इंक्लूड कर सकूं और ये इन्फॉर्मेशन आपको काम आए जब आप इंडिया ट्रैवल कर रहे हो। फॉर नाउ, बाय बाय।